हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल एएच स्मार्ट क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री मॉडल सेट 6 मॉडल सेट 5 तक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो एक सेट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, मात्र आपका 15 से 16 मिनट लेंगे, उसमें आपको 50 VVI क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप लोग को पता होगा क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रावी नदी के किनारे स्थित है। और पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। और सतई भोगवा पूछा जाएगा, लोथल पूछा जाएगा तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन में भोगवा नहीं, आप लोग याद रखिएगा तीनों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक। धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्रा जो है भारत आया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो गुप्त काल में चीनी यात्रा जो है भारत कौन आया था? तो फाहियान नामक चीनी यात्रा भारत आए थे गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है वो किस वंश का शासक था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। अशोक जो है मौर्य वंश का शासक है। अगर पूछा जाएगा आपसे आपके एग्जाम में मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो आप लोग को पता होगा मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरह से किया गया, तो वो तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे। धनानंद था, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, उसको हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना जो है वो किस भाषा में हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो मनुस्मृति के लेखक जो है कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन देखना, उसका इसका आंसर आपको पता होगा। मनुस्मृति के लेखक मनु हो जाएंगे। जिनका भी राइट ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग का, दुर्योधन की माँ कौन थी? देखिए दुर्योधन की माँ कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग अगर सिलेबस खत्म हो गया होगा तो आपसे 100% बन रहा होगा, और नहीं समझ में मतलब सिलेबस खत्म हुआ होगा आप लोग का, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। उसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हम करा देंगे। तो दुर्योधन की माँ कौन है? तो गंधारी हो जाएगा दुर्योधन की माँ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, तो त्रिपिटक साहित्य का संबंध मतलब किस धर्म से है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आप लोग का, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो आपको 100% याद होगा। श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। तो जैन धर्म में क्या थे आप लोग को पता है? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें पूछा जाएगा तो पार्श्वनाथ थे। और पहला तीर्थंकर पूछा जाएगा तो ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्वेतंबर और दिगंबर कौन थे? तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। श्वेतंबर मतलब जैन महावीर स्वामी के निधन के बाद 200 वर्ष के बाद श्वेतंबर और दिगंबर मतलब जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक हो गया था श्वेतंबर और एक दिगंबर। तो श्वेतंबर क्या करते थे आपको पता है? मतलब सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे और किसी में मतलब कुछ मतलब नहीं रखता था। और दिगंबर को मानने वाले जो लोग थे वो नंगा ही रहते थे, इसलिए इस लोग अब विलुप्त हो गया, बहुत कम नज़र आ रहा है। और श्वेतंबर जो होता मतलब सफ़ेद वस्त्र पहनने वाला अभी भी आप लोग को समस्तीपुर जिला में मिल जाएगा देखने को। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? अबुल फजल किरते आइने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? अबुल फजल किरते आइने अकबरी में किसके शासन का वर्णन है? तो आप लोग को 100% पता होगा ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबुल फजल किरते आइने अकबरी में अकबर के शासन का वर्णन है। राइट ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? देखिए तंबाकू पर प्रतिबंध मतलब समझ रहे हैं आप लोग, तंबाकू पर किस शासक ने सबसे पहले रोक लगाया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तंबाकू पर सबसे पहले कौन शासक प्रतिबंध लगाए थे? तो जहांगीर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की? देखिए अकबरनामा जो एक पुस्तक है उसकी रचना मतलब उसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो अकबरनामा की रचना जो है अबुल फजल द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए अकबर का संरक्षक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। राइट ऑप्शन जिनका भी ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ये तो आपको हर हाल में पता होगा, बहादुर शाह जफर। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर है और अकबर का बेटा जहांगीर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा बाबर का शासनकाल कब से कब तक था, और हुमायूं का, अकबर का और जहांगीर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विदा का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीएस लिविदेव। रूस में भारत विदा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देखिए विजयनगर का महानतम मतलब सबसे महान शासक कौन था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन है? कृष्णदेव राय। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो गोपुरम का संबंध देखिए ऑप्शन ए में क्या है? गाय से, और ऑप्शन बी में नगर से, और ऑप्शन सी में व्यापार से, और ऑप्शन डी में मंदिर से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, मंदिर से। गोपुरम का संबंध जो है मंदिर से। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे मतलब पूरा सिलेबस पढ़े होंगे तो आपसे 100% बन रहा होगा। अगर नहीं बन रहा है तो बार बार बोल रहे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से महिला संत कौन थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर बताना आप लोग को। तो इसका पहला ऑप्शन ए में मीरा, और ऑप्शन बी में अंडाल, और ऑप्शन सी में क्या? कराइकल, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से मतलब नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन महिला संत थी? तो ये तीनों जो है महिला संत थी। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, मीरा, अंडाल, कराइकल, और डी में क्या है? इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 26 है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया? मतलब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताबुर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। किताबुर रेहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन जो है वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसके बाद इसका आंसर आपको बताना है। फ्रांसिस बुकानन जो है सर्वेक्षक थे। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था और संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो संथाल विद्रोह का नेता जो है सिद्धू कानू है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉर्नवालिस कोड कब बना था? कॉर्नवालिस कोड जो है वो कब बना था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो कॉर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ? देखिए ये तो हम बता दिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है वो किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए में छबेली, और ऑप्शन बी में मनु, और ऑप्शन सी में मणिकर्णिका। तो ये तीनों नाम से रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इनमें से सभी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्या था? तो छबीली, मनु, मणिकर्णिका। याद रखिएगा, तीनों नाम रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। 1857 के गदर को क्रांति किसने कहा? 1857 के गदर को क्रांति जो है वो किसने कहा था? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिल सकता है, और हिस्ट्री में तो पूछा जाएगा ही जाएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। और कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच हुआ था, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच। और कितना किलोमीटर चला था? तो 34 किलोमीटर चला था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। भारत 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉम्बे में। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा जो है वो किसने दिया था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका इसका आंसर आपको बताना है। करो या मरो का नारा गांधी जी दिया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और कब किया गया था सर की उपाधि वापस, ये बात आपको जान लेना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रॉलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी में लागू किया गया था, उसी दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी, वो अंग्रेज द्वारा उसको मिला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। काला कानून किसे कहा गया है? देखिए अभी काला कानून किसे गया था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। काला कानून अभी हम बताए, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था, और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। देखिए यहाँ पर समझाने का समय नहीं है, नहीं तो हम आपको पूरा डिटेल में समझा देते, बहुत कम समय बचा हुआ, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 46 है। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो 1920 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उसका नाम क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसका आंसर बताना है आप लोग को। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे, याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग का, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
मतलब भारत को आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर बताना आप लोग को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया। और हम भारतीय, ये बात हमको पता भी होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से मतलब समझ रहे हैं, नीचे 4 ऑप्शन जो आप लोग को दिया हुआ है, इन चारों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी ये पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर जो है, तीनों इन्हीं के सदस्य थे और लॉर्ड माउंटबेटन इनके सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। मॉडल सेट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा 10 का 10 सेट देख लेते तो एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।